माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हम लोगों ने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी किया था एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेट अस स्टडी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Substances radiate or absorb energy discontinuously in the form of energy packets. The smallest packets of energy are called quantum. In case of light, it is known as photon. Substances radiate energy discontinuously in the form of small packets of energy. Such packets, the smallest packets of energy, are known as quantum. Such as smallest packets of energy is known as quantum or quanta. In case of light, each quantum is known as photon. In case of light, each quantum is called photon. लाइट के केस में ये फोटोन कहलाता है और एनर्जी ऑफ जो फोटोन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, और इसको लिख सकते हो ई इक्वल टू वैल्यूज हटेगा तो कांस्टेंट टर्म एच आता है एंड न्यू ई इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू। ये हमारा फॉर्मूला आया। इससे ई जो है एनर्जी ऑफ क्वांटम है, ई क्या है तो एनर्जी ऑफ क्वांटम है, क्वांटम, और एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इस प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये इसका वैल्यू होता है। ये सा यूनिट में गिवन है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो 10⁻27 आर्क्स सेकेंड होगा, और ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट का इस यूनिट में 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स इसका वैल्यू होता है। इस तरीके से एनर्जी ऑफ स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को थोड़ा और हम लोग डिराइव कर लें। एच न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, सो ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। नाउ एनर्जी और वेवलेंथ के बीच हम लोग रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं इस फार्मूला से। सो एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये हम लोगों ने इक्वेशन लाया है। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो इस इक्वेशन से हम लोगों ने ये रिलेशन जाना, and this is quite useful. And c is the velocity of light, c is the velocity of light, और velocity of light कितना होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So we can determine a large number of packets and energy of large number of packets for n moles. Avogadro's number of moles is equal to n h nu, where n is equal to Avogadro's number। n नॉट यूज किया जा सकता है
N naught is the Avogadro's number. Avogadro's number. Now we will study photoelectric effect. Photoelectric effect. Photoelectric effect. When light of a suitable frequency strikes on a metal surface, electrons are ejected. ये क्लीन मेटालिक सरफेस है, इस पर लाइट है और फिर इससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है. इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इंसिडेंट लाइट है. इंसिडेंट लाइट आया और इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, और इस फिनोमेना को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है. Photoelectric effect. When light of certain or suitable frequency strikes on a metal surface, electrons are emitted from it. This phenomenon is known as photoelectric effect. The emitted electrons are known as photoelectrons. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन को फोटोइलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है, और इस घटना को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है. एंड दिस इज द clean metallic surface. और ये है इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल साइड. अब हम लोग इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी भी इससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं. मेटल्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी लाइक पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम exhibit photoelectric effect. Photoelectric effect जो शो करता है वह मेटल्स पोटेशियम है, सीजियम है एंड रुबिडियम है. सो दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को ये शो करता है. सीजियम इज प्रिफर्ड ओवर पोटेशियम, पोटेशियम इज प्रिफर्ड ओवर सोडियम एंड लिथियम. सो potassium, cesium and rubidium are preferably show a better photoelectric effect. Photoelectric effect can be mathematically expressed on the basis of quantum theory. Quantum theory के द्वारा हम लोग photoelectric effect को mathematically समझ सकते हैं. Kinetic energy, as you know, my dear students, kinetic energy is equal to होता है half mv square. और यह काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका है hν माइनस hν नॉट. इसको वर्क फंक्शन कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. और इससे hν है, न्यू इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा माइनस h और c बाई लैम्डा नॉट. वी कैन डिराइव another formula from this. यहाँ Hc कॉमन है इस इक्वेशन में, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर. ये Hc कॉमन है, कॉमन ले लिया, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट के बराबर होगा. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द टोटल एनर्जी एब्जॉर्प्शंस minus the energy needed for the ejection of electrons. So this is the total absorbed energy, and this energy is the work. This energy is called threshold energy. Threshold energy is the amount of energy which is needed for the ejection of electron. And here hν is the total absorbed energy. And hν naught be the energy of ejected electrons. That is called work function. इसको work function के नाम से जाना जाता है. work function, this is called work function. Now
Half mv square is the kinetic energy of ejected electrons. Half mv square is the kinetic energy of ejected electrons. Ejected electrons. This is the kinetic energy. Nu is equal to frequency of incident light. Frequency of incident light. Incident light. Nu. And nu naught is the threshold frequency. Nu naught is the threshold frequency. Threshold frequency. The energy of an individual photon. The energy of an individual photon depends on its frequency, not on the intensity of light beam. तो जो एनर्जी होता है इंडिविजुअल फोटोन का वो हमेशा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और ये चीज़ हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये दो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड दो पॉइंट आप नोट करेंगे। द एनर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल फोटोन, द एनर्जी ऑफ फोटोन that is individual photon depends on its frequency को न्यू से डिनोट करते हैं, v की तरह लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड नॉट on the intensity, that is brightness, intensity of light, brightness of light पर डिपेंड नहीं करता है। और एक और इम्पोर्टेंट नॉलेज पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ ejected electrons, number of ejected number of electrons ejected is directly proportional to the intensity of light. Intensity of light। इस तरह का क्वेश्चन इससे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप होप करते हैं कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल स्टडी a spectrum. A spectrum is the combination of light of different wavelength analyzed through a prism. A spectrum क्या है? तो it is the combination of light of different wavelength. It is the combination of light of different wavelength analyzed through a prism, analyzed through a prism is known as a spectrum. Similarly, spectroscopy is the branch of science that deals with the study of spectra. Now we will study spectra in detail. Spectra and spectroscopy हम लोग स्टडी करने वाले हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, the branch of science which deals with the study of spectra. इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। Study of spectra is called spectroscopy. So the science that deals
the science that deals the study of spectra. The study of spectra is called spectroscopy and spectrometer. स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोप किसको कहते हैं हम लोग देखते हैं. सॉरी, स्पेक्ट्रोस्कोप. पहले इसको देख लें. स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. इट कंसिस्ट ऑफ प्रिज्म फॉर डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन, a telescope to examine the emergent radiation. It is an instrument used. It is an instrument used to separate the radiation. Used to separate the radiation. Used to separate the radiation. Separate the radiation of different wavelength or frequency. It consists of prism. इसमें दो चीज होता है, एक प्रिज्म होता है और दूसरा टेलीस्कोप. दोनों का अलग अलग काम है. प्रिज्म का काम होता है फॉर डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन और टेलीस्कोप का काम होता है टू एग्जामिन द इमर्जेंट रेडिएशन. ये डिस्पर्सन के लिए यूज होता है. डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए प्रिज्म का प्रयोग होता है. टेलीस्कोप का यूज टू एग्जामिन द इमर्जेंट रेडिएशन. इसका स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है. स्पेक्ट्रा कई तरह के होते हैं. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रा एंड इट्स काइंड्स लाइक इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस लाइन, बैंड स्पेक्ट्रा एंड सो ऑन. ये सब हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या, इमिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है. सो दैट्स ऑल टुडे. गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट. बी हैप्पी, बी सेफ. मैं होप करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे. ऑल द बेस्ट.